हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल द कोडर्स टीवी। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वन टू मैनी और मैनी टू वन रिलेशनशिप के बारे में। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ऑलरेडी जो है अपनी हाइबरनेट की सीरीज़ में मैपिंग समझना सीख लिया, स्टार्ट कर दिया था और हम लोगों ने जो है वन टू वन मैपिंग समझ ली थी। अब आज की वीडियो में हम लोग जो है वन टू मैनी और मैनी टू वन रिलेशनशिप जो है समझने वाले हैं। ठीक है, तो ये देखो हम लोगों ने यहाँ पर वन टू वन मैपिंग पूरी समझ ली थी और आई होप वो समझ में आया आप लोगों को। और दूसरी बात ये कि गिटहब पे हमारे सारे प्रोग्राम्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं। रिपॉजिटरी का नाम है हाइबरनेट 2024। ठीक है, तो अब जो है स्टार्ट करते हैं वन टू मैनी और मैनी टू वन समझने के लिए। तो जैसे हमारा वन टू वन मैपिंग था उसी तरीके से सेम हमारा जो है वन टू मैनी और मैनी टू वन है। कुछ भी डिफरेंस नहीं है। बहुत ही सिंपल एग्जांपल से देखो हम लोग समझने की कोशिश करेंगे पहले, उसके बाद किसी और चीज़ में जो है जंप करते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि तुम शॉपिंग करने जाते हो तो तुम्हारे पास जो है यहाँ पर लेट सपोज तुम्हारे पास कार्ट होता है। ठीक है, ऐड टू कार्ट जो होता है कार्ट, वैसे तुम्हारे पास एक तरफ कार्ट होता है और एक तरफ तुम्हारे पास जो है आइटम्स होते हैं। ठीक है, एक तरफ कार्ट होता है तुम्हारे पास और एक तरफ आइटम्स होते हैं। तो एक कार्ट के अंदर कई सारे आइटम्स हो सकते हैं। ठीक है, एक कार्ट के अंदर कई सारे आइटम्स हो सकते हैं, मतलब वन टू मैनी। समझ में आ गया? बहुत सिंपल था। ठीक है, पुरानी वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा था, एक स्टूडेंट होता था और एक कोर्स होता था। तो एक स्टूडेंट के पास एक ही कोर्स होता था तो वन टू वन हो जाता था। ठीक है, वैसा ही ये रियल वर्ल्ड एग्जांपल है। लेट सपोज जैसे कि तुम्हारे पास कार्ट है तो एक कार्ट के अंदर तुम्हारे कई सारे प्रोडक्ट्स हो सकते हैं जो तुमने ऐड टू कार्ट करके रखे हों, तो वो क्या हो जाते हैं, तुम्हारे वन टू मैनी हो जाते हैं। ठीक है, उसी तरीके से अगर यहाँ से उल्टा अगर कार्ट के रेस्पेक्टिव में बात करें, अगर हम लोग कार्ट के रेस्पेक्टिव में बात करें तो वो हो जाता है वन टू मैनी। ठीक है, तो अब जैसे कि यहाँ पर कार्ट टेबल में अगर तुम कार्ट टेबल की बात करो तो इसमें क्या है कि तुम कार्ट आईडी को डाल करके प्रोग्राम स्टार्टेड। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो हम लोगों को क्या देखना है, हमारी कार्ट टेबल होगी, मतलब जो कार्ट है, कार्ट कैन कंटेन्स मैनी आइटम, कार्ट कंटेन्स मैनी आइटम। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग कुछ चीज़ें डिक्लेयर कर लेते हैं। सबसे पहले तो इसको हम लोग जो है ऐट द रेट एंटिटी बना लेते हैं और उसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या ले लेते हैं, लेट सपोज एक कार्ट की आईडी ले लेते हैं, INT आईडी ले लेंगे चलो एक। ठीक है, और इसको ऐट द रेट ID डिक्लेयर कर देंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कार्ट कैन कंटेन्स मैनी आइटम, तो उन मैनी आइटम्स को तुम किस में स्टोर करोगे, इन मैनी आइटम्स को तुम किस में स्टोर करोगे, कार्ट के अंदर कोई लिस्ट होगी, कोई सेट होगा, है ना, ऐसा ही कुछ होगा। तो यहाँ पर हम लोग डिक्लेयर कर देंगे प्राइवेट लिस्ट ऑफ आइटम। ठीक है, और उसके बाद आइटम लिस्ट या फिर लिस्ट खाली, इस तरीके से जैसे कि देखो यहाँ पर किया है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे आइटम्स इस तरीके से। ठीक है, और ये डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये तो हो गया तुम्हारा कार्ट की तरफ से मैपिंग हो गई। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम यहाँ पर आइटम क्लास को खोलेंगे, अब इसके बाद अगर हम आइटम क्लास को खोलेंगे तो आइटम कंटेन्स लॉट्स ऑफ आइटम बिलोंग्स टू लॉट्स ऑफ कार्ट। ठीक है, आइटम बिलोंग्स या फिर मैनी आइटम्स बिलोंग टू वन कार्ट, मैनी आइटम बिलोंग्स टू वन कार्ट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, वन कार्ट, मैनी आइटम्स बिलोंग्स टू वन कार्ट। तो यहाँ पर क्या होगा, हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पर सिंपली जो है प्राइवेट कार्ट कार्ट लिख देना है बस, क्योंकि मैनी आइटम्स होंगे और वो बिलोंग करेंगे किससे, एक ही कार्ट से करेंगे बिलोंग। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग जो है एक आईडी ले लेंगे, प्राइवेट इंट आईडी हो गई। ठीक है, और साथ में हम लोग जो है एंटिटी ले लेंगे। तो ये दो चीज़ें हो गई। ठीक है, अब इसके बाद बात आती है वन टू मैनी और मैनी टू वन की। अब अगर हम देखो यहाँ पर लगाते हैं वन टू मैनी, तो ये अभी के लिए फ़िलहाल जो है हमारी यहाँ पर मैपिंग हुई है वन यूनी डायरेक्शनल मैपिंग। ठीक है, मतलब क्या है कहने का,
मतलब कहने का ये है कि कार्ट टेबल से हम आइटम्स टेबल की तरफ जा सकते हैं। अगर हम कार्ट आईडी 1 देंगे मान लो, तो हमें पता चल जाएगा इस कार्ट में कौन सारे आइटम्स स्टोर हैं। लेकिन अगर कोई हमसे कह दे कि हम तुमको आइटम देते हैं, आइटम की आईडी देते हैं, लेट सपोज 10, और तुम्हें ये बताना है कि वो कौन सी कार्ट से बिलोंग करता है, या फिर आइटम की आईडी देते हैं मान लो 11, तो तुम्हें बताना है कि वो कौन सी कार्ट से मैपिंग बिलोंग करता है। तो दोनों तरफ से मैपिंग हो जाए तो हम लोग करेंगे यूनिडायरेक्शनल मैपिंग। इसीलिए हम लोग यहाँ लगाएंगे, कार्ट में लगाया 1 to many, मतलब 1 कार्ट कंटेन्स मैनी प्रोडक्ट्स या फिर मैनी आइटम्स। 1 कार्ट कैन कंटेन मैनी आइटम्स बट मैनी आइटम्स बिलोंग्स टू 1 कार्ट, इसलिए मैनी टू 1 इधर होगा। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद एक चीज़ हमें ये नोट करनी है कि जिस भी क्लास में यहाँ पर हमारे पास लिस्ट होगी, हम उसी क्लास में फॉरेन की नहीं क्रिएट करेंगे। ठीक है, हम लोग फॉरेन की किधर क्रिएट करेंगे, जिस क्लास में हमारी जो है लिस्ट नहीं होगी, लिस्ट हमारी जो होगी वो नहीं होगी। जैसे कार्ट क्लास है और आइटम क्लास है। कार्ट क्लास में हमारे पास लिस्ट है, ठीक है, तो इस क्लास में हम जो है नहीं लिखेंगे कि यहाँ पर हमें फॉरेन की क्रिएट करना है। आइटम्स की फॉरेन की हम कहाँ क्रिएट करेंगे, आइटम क्लास में क्रिएट करेंगे, कार्ट क्लास में नहीं करेंगे। ठीक है, तो कार्ट क्लास को हम बोल देंगे कि भैया तुम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मत करो मैप्ड बाय कार्ट, क्योंकि आइटम में जो ये कार्ट वाला वेरिएबल है उसने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कर ली है। मैनी टू 1 हो गया। अब यहाँ पर जो नया कॉलम हम बनाएंगे हम लोग, जिसमें ये स्टोर होगा कि कौन सी कार्ट आईडी से बिलोंग करता है ये वाला आइटम, ठीक है, कौन सी कार्ट आईडी से ये वाला आइटम बिलोंग करता है, वो हम लोग बताएंगे यहाँ पर। तो ज्वाइन कॉलम लिखा, हमने लिखा यहाँ पर नेम इक्वल्स टू, हमने लिख दिया यहाँ पर कार्ट अंडरस्कोर आईडी, ठीक है, और रेफरेंस्ड कॉलम नेम इक्वल्स टू आईडी, इस तरीके से हम लोगों ने लिख दिया। रेफरेंस्ड कॉलम नेम इक्वल्स टू आईडी लिख दिया हम लोगों ने। ठीक है, अब अगर हम इस प्रोग्राम को अभी रन करते हैं तो देखते हैं क्या आता है। प्रोग्राम स्टार्टेड। ठीक है, अभी अगर हम डेटाबेस को रिफ़्रेश करेंगे तो यहाँ पर कार्ट और एक आइटम टेबल क्रिएट हो गई होगी। ये देखो कार्ट है और ये हमारी है आइटम टेबल। ठीक है, तो तुम देख सकते हो कार्ट टेबल के अंदर खाली आईडी है। ठीक है, आईडी है कार्ट टेबल के अंदर। ठीक है, क्योंकि और ये जो आइटम्स की लिस्ट होगी वो कहाँ स्टोर होगी, वो आइटम टेबल में होगी। मतलब ये आइटम जो है वो कौन सी कार्ट आईडी से बिलोंग करता है। थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा होगा, हम ऐसे बताते हैं, थोड़े और वेरिएबल क्रिएट कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने लिख दिया कार्ट नेम। ठीक है, तो ये कार्ट, इस कार्ट का नाम क्या है, या फिर हम लोग लिख देंगे, हाँ चलो ऐसे समझ लो कार्ट नेम क्या है। ठीक है, और आइटम लिख देंगे प्राइवेट स्ट्रिंग आइटम नेम, इस तरीके से आइटम नेम लिख दिया हमने। अब इस अगर प्रोग्राम को हम दोबारा रन करते हैं तो देखो क्या होता है। प्रोग्राम स्टार्ट हो गया। आइटम टेबल को अगर हम रिफ़्रेश करेंगे तो यहाँ आ गया आइटम नेम, यहाँ आ गया आईडी, यहाँ आ गया कार्ट आईडी। ठीक है, और और कार्ट टेबल को अगर हम रिफ़्रेश करेंगे तो यहाँ पर है आईडी और कार्ट नेम। ठीक है, तो अब ये किस तरीके से डेटा स्टोर करेगी हम तुमको वो बताते हैं। तो तुम्हारी एक टेबल क्रिएट हुई है कार्ट, ठीक है, और एक टेबल तुम्हारी क्रिएट हुई है आइटम या लेफ्ट हैंड, ठीक है ऐसे ही ले सकते हैं। ठीक है, कार्ट टेबल में एक है तुम्हारी कार्ट आईडी और एक है तुम्हारी कार्ट नेम। ठीक है, कार्ट नेम। उसी तरीके से आइटम टेबल में क्या है, आइटम टेबल में तुम्हारी है एक आईडी, आइटम आईडी, फिर उसके बाद है तुम्हारी कार्ट आईडी, उसके बाद है तुम्हारा आइटम नेम। ठीक है, ये 3 चीज़ें, आइटम नेम, ये 3 चीज़ें हैं, आइटम नेम, कार्ट आईडी और वो हो गया तुम्हारा। ठीक है, अब लेट सपोज यहाँ पर एक आईडी है 101, कार्ट आईडी हो गई 1, आइटम नेम हो गया लैपटॉप, उसके बाद एक और आइटम है 2, आइटम आईडी है 102, कार्ट आईडी है 2, और यहाँ पर वो हो गया तुम्हारा मान लो हो गया शर्ट हो गया। ठीक है, कार्ट में आईडी है, एक है तुम्हारी पहली कार्ट, एक है तुम्हारी दूसरी कार्ट। पहली कार्ट है तुम्हारी इलेक्ट्रॉनिक्स की,
दूसरी कार्ट है तुम्हारी किसकी, क्लोथिंग की। ठीक है, ठीक है, तो तुम्हें ये चीज़ पता चल गई। ये क्या है तुम्हारी प्राइमरी की, और इधर ये है तुम्हारी प्राइमरी की, और ये है तुम्हारी फॉरेन की। ठीक है, अब अगर तुमसे कोई कार्ट के थ्रू आएगा और बोलेगा कि हमें पहली वाली कार्ट का डेटा दो, तो हम जो है उसके साथ साथ आइटम का भी डेटा उसको दे सकते हैं। मतलब ये बता सकते हैं कि अगर ये आईडी 1 है कार्ट की, कार्ट आईडी 1 है, तो उसका डेटा भी हम लोग बता देंगे, और साथ में वो किस आइटम को बिलोंग करती है कार्ट, वो भी बता देंगे। ठीक है, तो ये चीज़ हम बता सकते हैं। अब उसी तरीके से अगर मान लो कोई राइट से आता है और वो हमें आईडी देता है कि 101 आइटम कौन सी कार्ट से बिलोंग करता है, तो हम बता सकते हैं 101 आइटम जो है, ओ सॉरी यहाँ पर कार्ट नेम है, एक सेकेंड, तो तुम्हारी जो यहाँ पर ये आइटम की तुम्हारी टेबल हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, आईडी स्टोर है, कार्ट आईडी स्टोर है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कार्ट, ये आइटम जो है किस कार्ट को बिलोंग करता है हम बता सकते हैं। कैसे, क्योंकि आइटम मान लो अगर यूज़र बोलता है कि 101 आइटम किस कार्ट को बिलोंग करता है, और वो कार्ट की नेम क्या है, तो 101 आइटम बिलोंग करता है कार्ट नंबर 1। ठीक है, तो हमको यहाँ से 1 मिल गया। अब हम लोग इस टेबल में आके चेक कर लेंगे कि 1 कार्ट आईडी वाला जो है वो कौन सी तरह की कार्ट है, वो है इलेक्ट्रॉनिक्स की। उसी तरीके से अगर हमें यूज़र देता है आइटम की आईडी 102, तो हम लोग देखेंगे 102 वाला जो आइटम है उसकी कार्ट आईडी क्या है, उसकी कार्ट आईडी 2 है, और हम लोग चेक कर लेंगे कि 2 नंबर वाली जो कार्ट आईडी है वो किस तरह की कार्ट है, कौन सी है, क्लोथिंग है। ठीक है, तो ये हो गया 1 to मैनी और मैनी टू 1। 1 to मैनी, मैनी टू 1 कैसे हुआ कि एक कार्ट बिलोंग करती है, एक कार्ट के अंदर कई सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, तो ये हो गया 1 to मैनी। उसी तरीके से मैनी प्रोडक्ट्स बिलोंग टू वन कार्ट। ठीक है, तो ये 1 to मैनी, मैनी टू 1 रिलेशनशिप हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे मैनी टू मैनी। टिल देन कीप लर्निंग। शुभम निगम साइनिंग ऑफ।